हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। होप यू ऑल गाइज आर फिट एंड फाइन। माय डियर फ्रेंड्स, अनअकैडमी के यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं अजीत तिवारी आप सब लोगों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामना देता हूं। विशिंग यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस रिपब्लिक डे। माय डियर फ्रेंड्स, सो आप देख रहे हो कि इस इम्पल्स सीरीज में we are going through very important topics of ecology and environment Monday to Friday 8 p.m. but because of some health issues मैं आपके कुछ सेशंस ले नहीं पाया, but guys from today onwards we are going to continue the series और इस सीरीज को हम लोग बिल्कुल कंप्लीट करेंगे, मेरे शब्दों में झमाझम करेंगे। ओके सो गाइस, तो आप सब लोगों को रिपब्लिक डे की हार्दिक शुभकामनाएं, गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सब ने पॉलिटी में पढ़ा है कि रिपब्लिक की मीनिंग क्या होती है, मैं इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा, है ना गाइस। मैंग्रोव वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। मैंग्रोव नाम लेते आपके माइंड में क्या आ रहा है, आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। अभी मैं टॉपिक पे आने वाला हूं। सो मैंग्रोव के नाम लेते ही आपके माइंड में क्या आ रहा है माय डियर फ्रेंड्स। गाइज, माई सेल्फ अजीत तिवारी, हैविंग एक्सपीरियंस नाउ मोर देन 15 years, एंड माय डियर फ्रेंड्स, आई हैव मेंटर्ड मोर देन 10 lakh स्टूडेंट्स इंक्लूडिंग बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। मेरे प्यारे दोस्तों, वर्ष 2005 में मैंने MSc वाले स्टूडेंट्स को CSIR नेट के लिए पढ़ाना स्टार्ट किया। लाइफ साइंसेस स्टूडेंट ऑफ MSc बॉटनी, जूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बीटेक बायोटेक्नोलॉजी एंड ऑल दिस। फिर गाइस, देन फॉर UPSC ESE एग्जामिनेशन लाखों इंजीनियर्स को पढ़ा चुका हूं मैं, जो आज इंडिया के नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स में क्लास 1 जॉब पे हैं, नंबर ऑफ ऑल इंडिया गेट रैंकर्स। एंड गाइस, अब अनअकैडमी पे मैं पिछले 1 वर्ष से ज़्यादा से हूँ और मुझे आपको पढ़ाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। लंबी यात्रा रही। एंड गाइस, योर परफॉर्मेंस, योर डेडिकेशन इज द ड्राइविंग फोर्स फॉर मी टू वर्क मोर एंड मोर हार्ड फॉर यू गाइस। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर अभी तक आपने मुझे अनअकैडमी पे फॉलो नहीं किया है, so follow me on unacademy.com/@AjitLive and link of Telegram channel t.me/AjitLive, Ajit Tiwari sir @General Studies. My dear friends, for your OSS one stop solution, अभी UPSC CSE का मेन एग्जामिनेशन हुआ। आपने देखा कि कैसे GS के क्वेश्चंस, ज्योग्राफी ऑप्शनल के क्वेश्चंस बिल्कुल मेरे कोर्सेज से स्ट्रेट आए, कैसे समझाई हुई बात डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आई। कुछ क्वेश्चंस वो जो हमने प्रीलिम सीरीज में डिस्कस किया था और मैंने एक्सप्लेनेशन में आपको बताया, वो आई, बिल्कुल स्पष्ट है। बिकॉज कंप्लीट कवरेज ऑलवेज हेल्प यू लॉट। सो गाइज, अगर आप अपनी प्रिपरेशन को लेकर सिंसियर हो, गो फॉर योर अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन, वेदर इट इज for 12 months, 24 months, 36 months, चाहे वो आइकॉनिक हो, चाहे वो प्लस हो, चाहे वो ऑप्शनल हो, नाउ डेज यू आर हैविंग कॉम्बो ऑफर एज वेल। अगर आपको कॉम्बो ऑफर के बारे में अभी मैं जानकारी दूंगा गाइस, सो 100+ टॉप एजुकेटर्स आपके लिए अवेलेबल हैं। आपको कोड ऑफ सक्सेस मैजिकल कोड अप्लाई करना है गाइस। क्या आपको याद है what is your magical code? My dear friends, your referral code, your magical code, your code of success is Ajit Live. अनअकैडमी के किसी भी प्रोग्राम में, whether it is combat series Unacademy Combat, whether it is paid courses plus or iconic, whether it is to unlock free special classes, in all cases आपको यही code of discount, कोड ऑफ डेडिकेशन, कोड ऑफ डिटर्मिनेशन, मैजिकल कोड आपको यूज करना है। मेरे प्यारे दोस्तों, याद रखेंगे आप
जितने लोगों का ज्योग्राफी ऑप्शनल है, मैंने बिल्कुल OSS वन स्टॉप सॉल्यूशन ज्योग्राफी ऑप्शनल स्टार्ट किया है गाइस। कल 11:30 आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाएं, मेरे प्रोफाइल पे जाएं, जबरदस्त MCQ सीरीज चल रही है, 1000 MCQ सीरीज ऑन एनवायरमेंट एंड ज्योग्राफी। सीरीज 1 मैंने दिसंबर में किया था, सीरीज 2 इज गोइंग ऑन थर्ड सेशन, इसका है कल टुमारो 11:30। टुमारो मीन्स 27 जनवरी 11:30 AM मॉर्निंग में आप लिंक ओपन करें गाइस। बहुत ऑसम क्वालिटी के क्वेश्चंस हैं, आप इसे मिस बिल्कुल ना करें। माय डियर फ्रेंड्स, सेशन को आगे बढ़ाएंगे। ऑप्शनल के मैंने आपको स्ट्रेटजी के बारे में बता रखा है, ठीक। कॉम्बैट सीरीज के बारे में मैंने आपको बता रखा है। 100+ टॉप एजुकेटर्स आर अवेलेबल, आप बिल्कुल उसके लिए चिंता न करें, निश्चिंत रहें गाइस। वी आर हैविंग प्रॉपर रेफरल कोड फॉर डिस्काउंट Ajit Live, click here, proceed to pay for 12 months, 24 months, 36 months, all options we are having। हम आपके रेजोल्यूशन को पूरा करने में आपके साथ हैं, ठीक। चाहे वो GS कोर्स हो, चाहे प्लस कोर्स में आइकॉनिक हो, चाहे वो आपका ऑप्शनल हो, ऑलवेज 10% डिस्काउंट आपको मिलेगा। एंड गाइज मोर इंपॉर्टेंट इज, डिस्काउंट से भी ज्यादा मोर इंपॉर्टेंट इज, आप मेरे 15 साल के अनुभव का फायदा उठा सकते हो। Day 1 I will tell what to do, what not to do. Not to do is very important। आपकी टाइम और एनर्जी सेव होती है। आप यकीन करें 100 से ज्यादा किताबों को मैंने अपने इस ऑप्शनल कोर्स में कंपाइल कर दिया है, ठीक है। आप इसका फायदा उठाएं। आपको जानना है कि कौन कौन सी बुक्स मैंने कंपाइल की हैं, तो 15 दिसंबर को फ्री स्पेशल क्लास मैंने लिया है। आप मेरे प्रोफाइल पर जाएं, सारी रिसोर्सेज मैंने आपको बताई हैं गाइस। क्या आप कॉम्बैट के लिए तैयार हो? 31 जनवरी 11 AM इसको एनरोल करने के लिए यूज कोड अजीत लाइव माय डियर फ्रेंड्स, ठीक। वेरी ऑसम। फर्स्ट सेकेंड थर्ड रैंकर को 3 मंथ्स की सब्सक्रिप्शन फ्री एंड अप टू 150-1000 का अमेजन वाउचर। गाइस न्यू बैचेस जस्ट हमारी स्टार्ट हुई हैं, ठीक। 1 फरवरी से मैं इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट कर रहा हूं, मॉर्निंग 8 AM इंडियन ज्योग्राफी, डोंट मिस इट। उसके पहले आप अपनी सब्सक्रिप्शन पूरी कर लें, ओके। कॉम्बो ऑफर हमारे पास है। इन ऑल केसेस आपको कोड ऑफ सक्सेस अप्लाई करना है एंड नो कॉस्ट EMI ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप क्रेडिट कार्ड के हेल्प से नो कॉस्ट EMI के लिए जा सकते हो। सो गाइज 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर बैचेस हमारे पास हैं। ज्योग्राफी का GS कोर्स चल रहा है इन OSS सीरीज, वेरी ऑसम इज गोइंग ऑन, और ये मैंने आपको स्पेशल क्लासेस के बारे में बता दिया है। आप दिसंबर की 24 दिसंबर टू 30 दिसंबर सीरीज 1 को जरूर देखें, फ्री स्पेशल क्लास। सीरीज 2 इज गोइंग ऑन, ठीक। हर महीने ही चलेगा, आपकी प्रिपरेशन को एक काफी सपोर्ट देगा। और ऑप्शनल के बारे में मैंने आपको बता दिया गाइस। वेरी इंपॉर्टेंट इज, आपके प्रिपरेशन के लिए आपको प्रॉपर पर्सनल मेंटरशिप मिले, ये गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए सेशन को आगे बढ़ाते हैं। इन प्रीवियस क्लास वी हैव डिस्कस अबाउट कोरल्स। याद है हमने आपसे कोरल्स की बात की थी, कोरल्स ब्लीचिंग की बात की थी, कोरल रिस्टोरेशन की बात की थी, बायो रॉक टेक्नोलॉजी के बारे में हमने चर्चा किया था, फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर डेथ ऑफ कोरल्स, व्हाई दे आर कॉल्ड एज रेन फॉरेस्ट ऑफ ट्रॉपिकल ओशन, मरीन इकोसिस्टम का कॉन्टिनेंटल मार्जिन के ऊपर जो लिटोरल जोन है, लैंड वाटर इंटरफेस है, जहां पे सैलिनिटी हाई है, वाटर लॉक कंडीशंस हैं, एनएरोबिक कंडीशन है, प्रॉपर हाइड्रेशन है, वहां ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में ग्रो करेंगे मैंग्रोव्स। क्वेश्चन इज व्हाट आर मैंग्रोव्स? आखिर ये मैंग्रोव वनस्पतियां
इस लिटोरल और इंटरटाइडल जोन्स में इन कठोर दशाओं में कैसे वहां अपना समय बिता पा रही है, हाउ दे आर एबल टू सर्वाइव एंड कोप अप दिस फिजिकली हार्श कंडीशंस। सवाल बनता है, क्या ये हर्ब्स हैं, क्या ये श्रब्स हैं, झाड़ियां हैं, क्या ये ट्री हैं, या कोई एक सिंगल जेनेटिक ग्रुप है, या ये एक कलेक्टिव टर्म है। माय डियर फ्रेंड्स, सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं मैंग्रोव्स क्या है। फाइन, हैव अ लुक ऑन स्क्रीन गाइस। ये आपको कुछ खास किस्म की पारिस्थितिक अनुकूलन, इकोलॉजिकल एडेप्टेशंस दिख रही हैं। क्या इस खास किस्म की जड़ों को आप पहचान पा रहे हो, जिनका कोई रोल वाटर और न्यूट्रिएंट के एब्जॉर्बेंस में नहीं है? दे डू नॉट प्ले एनी रोल इन एब्जॉर्बेंस ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट। इस रूट्स को आप क्या बोलोगे? माय डियर फ्रेंड्स, आपके पास 3 ऑप्शन है। बट्रेस रूट ए, न्यूमेटोफोर्स PHORES-B, न्यूमेटोथोड PTHODES-C। ए बट्रेस रूट, बी न्यूमेटोफोर्स, सी न्यूमेटोथोड्स। आपके पास 3 ऑप्शंस हैं, ए, बी और सी। आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। मैंग्रोव्स की बात आपसे हो रही थी। इट इज नॉट ए सिंगल जेनेटिक ग्रुप। ये कोई सिंगल जेनेटिक ग्रुप नहीं है। हमने पिछली क्लास में कोरल्स पढ़ा है। आपको पॉइंट सोचने हैं, कॉम्परेटिव अकाउंट ऑफ मैंग्रोव्स एंड कोरल्स। दोनों को पढ़ने के बाद आपके माइंड में दोनों के पॉइंट ऑफ कंपैरिजन कौन कौन से पॉइंट्स आ रहे हैं, ठीक, उसे आपको सोचना है। फाइन, गिव इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ मैंग्रोव। मैंग्रोव्स का आपको इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस के बारे में जानना है। क्लियर? आइए इस बात को और समझते हैं। हाउ मैंग्रोव्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंजर्वेशन ऑफ मरीन बायोडाइवर्सिटी। आपको डिस्कस करना है इकोनॉमिक एंड इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ मैंग्रोव्स। आपको इसके बारे में जानना है, इकोनॉमिक एंड इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ मैंग्रोव्स। आइए गाइस, सेशन को आगे बढ़ाते हैं। मैंग्रोव्स आर हेलोफिलस, सॉल्ट लविंग, एवरग्रीन फॉरेस्ट ऑफ लिटोरल जोन और इंटरटाइडल जोन। याद करिए, लैंड वाटर इंटरफेस कहां पे? 30 डिग्री नॉर्थ टू 30 डिग्री साउथ, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन। इट इज नॉट ए सिंगल जेनेटिक ग्रुप, but it is collective term given to group of vegetations that consist of herbs, shrubs and trees that have very high value of ecological amplitude. इनका पारिस्थितिक आयाम, रेंज ऑफ टॉलरेंस बहुत ज्यादा है। बिकॉज ऑफ हाई वैल्यू ऑफ इकोलॉजिकल एम्पलीट्यूड, इनकी मेरे शब्दों में झमाझम झेलन शक्ति है, और इस अद्भुत झमाझम झेलन शक्ति के कारण दे कैन सर्वाइव अंडर फिजिकली हार्श कंडीशंस। वो भौतिक रूप से कठोर दशाओं में ग्रो कर पाती हैं। क्या हम इस बात को समझ पा रहे हैं? ये कोई सिंगल जेनेटिक ग्रुप नहीं है। हर्ब, घास फूस, श्रब, झाड़ियां, ट्रीज, पेड़ जो लिटोरल और इंटरटाइडल जोन में लैंड वाटर इंटरफेस में 30 अंश उत्तरी से 30 अंश दक्षिणी के बीच में ग्रो कर पा रहे हैं। हाई वैल्यू ऑफ इकोलॉजिकल एम्पलीट्यूड एज दे कैन सर्वाइव अंडर फिजिकली हार्श कंडीशंस। हैव अ लुक। कई तरह के इनके पास पारिस्थितिक अनुकूलन है। एक एक पॉइंट को हम क्लियर करेंगे। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें,
और मेरे साथ बने रहें। क्वेश्चन इज, किन किन कठोर दशाओं में ये उग पाती हैं, कौन कौन सी हार्ड कंडीशंस में ये ग्रो कर पाती हैं। ठीक, हमें इस बात को स्पष्ट रूप से समझने की जरूरत है ना अजीब सी बात। अंडर हाई सैलिनिटी जो हेलोफाइल्स हैं, दे आर सॉल्ट लविंग प्लांट। टाइडल एक्सट्रीम्स, स्ट्रॉन्ग विंड वेलोसिटी, मडी कंडीशन, एनएरोबिक कंडीशन ड्यू टू वाटर लॉक कंडीशंस, हाई टेम्परेचर, इन कठोर दशाओं में भी ये ग्रो कर पा रही हैं। क्यों भाई? क्योंकि इनके पास खास किस्म के इकोलॉजिकल एडेप्टेशंस हैं। दे हैव डाइवर्स इकोलॉजिकल एडेप्टेशंस। दे आर सॉल्ट टॉलरेंट। कहां ग्रो कर रहे हैं? इंटरटाइडल रीजन, रिवर्स, एस्चुरीज। इसीलिए कई बार आप इन्हें टाइडल फॉरेस्ट बोलते हो। ये ट्रॉपिकल वेट रेन फॉरेस्ट इकोसिस्टम की पार्ट हैं, बिलोंग्स टू कैटेगरी ऑफ ट्रॉपिकल वेटलैंड रेन फॉरेस्ट इकोसिस्टम। मैंग्रोव हैबिटेट पोजेस both as a vulnerable resource and potential deterrent to effects of climate change. Question is, क्या क्या इसकी इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस है, क्या क्या इसकी इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस है, इस पे हम चर्चा करेंगे। कैसे आप बोलते हो कि दे आर बिहेविंग एज कार्बन सिंक, कैसे ये कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन में रोल प्ले कर रहा है, कैसे कोस्टल इरोजन से बचा रहा है, कैसे ये हैबिटेट लॉस को रोक रहा है, कैसे बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन कर रहा है, कैसे इसकी हाई वैल्यू है रेजिस्टेंस स्टेबिलिटी की। वो जल्दी डिस्ट्रॉय नहीं होगा, लेकिन इसकी रेजिलियंस स्टेबिलिटी की वैल्यू लो है। Once it got destroyed, it will take long time to regrow, long time to recover. लंबा समय इसे लगेगा। The resilience is slowly being broken down by changes in temperature, carbon dioxide level and precipitation. मेरे प्यारे दोस्तों, आइए जरा इनका एक्सटेंट देखें। इंडिया है with a long coastline of about 7516.6 किलोमीटर, including the island territories, mangrove cover of 6749 किलोमीटर स्क्वायर। पूरे वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट मैंग्रोव एरिया इन द वर्ल्ड। ये आपकी रिसेंट रिपोर्ट है ISFR की, जो 2019 दिसंबर में आई। ठीक, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, मोस्ट ऑथेंटिक डाटा बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इंक्रीज हुई मैंग्रोव कवर की कितनी? 54 स्क्वायर किलोमीटर की। अगर मैं तुलना करूं 2017 की रिपोर्ट उससे, ये एक बाई एनुअल रिपोर्ट है, हर 2 वर्ष में एक बार आती है। ठीक, तो मैंग्रोव कवर इंक्रीज हुआ है, हमें ये अपने माइंड में रख लेना है। मैंग्रोव की एरिया 6749 किलोमीटर स्क्वायर, 4th largest in the world, and very important is this time we are having increase in cover as compared to previous 54 स्क्वायर किलोमीटर की इंक्रीज हुई है। ठीक, अगर मैं आपसे बात करूं तो लगभग 0.15% ऑफ कंट्रीज जोग्राफिकल एरिया इज अंडर मैंग्रोव। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भारत के राज्यों में वेस्ट बंगाल हैज 42.50% of India mangrove cover. Second highest is Gujarat 23.66 and third is Andaman and Nicobar 12.39%. अगर मैं इंडिया के स्टेट और यूनियन टेरिटरीज को एक साथ ले लूं तो आपको मालूम है वेस्ट बंगाल हैज मैक्सिमम मैंग्रोव कवर, क्योंकि इसी के पास सुंदर वन है। बात होंगी
जो हमने कहा सुंदर वन, क्या ये दिखने में सुंदर हैं या यहां मिलती सुंदरियां हैं, इस बात की मैं आपसे चर्चा करूंगा। गुजरात 23.66%, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड 12.39%। सो ये आपके इंडिया के टॉप 3 स्टेट एंड यूटीज को लेकर है। अगर यूटीज की बात करेंगे, स्पष्ट अंडमान निकोबार के पास लार्जेस्ट मैंग्रोव एरिया अमॉन्ग द यूटीज, अमॉन्ग स्टेट वेस्ट बंगाल, ओवरऑल वेस्ट बंगाल। 40% ऑफ वर्ल्ड मैंग्रोव साउथ ईस्ट एशिया एंड साउथ एशिया के पास है और साउथ एशिया का 3% इंडिया के पास है। ठीक, कैसे ये वाटर लॉक कंडीशंस में ग्रो कर पा रहा है, कैसे इनके पास वीवी पेरी है। बात होगी व्हाट इज वीवी पेरी, बात होगी व्हाट आर न्यूमेटोफोर्स, चर्चा करेंगे न्यूमेटोथोड क्या है, बात होगी क्या डिफरेंस है बिटवीन फिजियोलॉजिकली ड्राई कंडीशन, कार्यकी रूप से शुष्क, एंड फिजिकली ड्राई कंडीशन, भौतिकी रूप से शुष्क। इन दोनों की चर्चा हम करेंगे गाइस। तो मैंग्रोव की डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास है। सी द डिफरेंस, स्क्वायर किलोमीटर की डिफरेंस आपको दिख रही है। वेस्ट बंगाल, देन गुजरात सेकेंड, अंडमान निकोबार, ये मैंने आपसे इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट जो रिसेंट रिपोर्ट है 19 का, वहां से लिया है। देन कम्स अंडमान के बाद आंध्र प्रदेश, देन कम्स उड़ीसा, देन कम्स महाराष्ट्र एंड सो ऑन। गाइस, आपको इंडिया के कोस्टल क्षेत्रों में मैंग्रोव रीजन्स को ऑब्जर्व करना है। मेजर मैंग्रोव रीजन ऑफ इंडिया जो आपने सैटेलाइट डाटा में देखा है, आपको मैप में इन क्षेत्रों को गाइस लोकेट करना है। भीतरकनिका, महानदी डेल्टा, कृष्णा, कोरिंगा, पीछवरम ऑफ तमिलनाडु, मुथुपेट, वेम्बनाड ऑफ केरला, कुंडापुर, रत्नागिरी, लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड, कच्छ, ये सारे क्षेत्रों को गाइस आपको ऑब्जर्व करना है। महाराष्ट्र का रत्नागिरी, गोवा, कर्नाटका का कुंडापुर, वेम्बनाड ऑफ केरला, ध्यान से देखना, पीछवरम ऑफ तमिलनाडु, मुथुपेट ऑफ तमिलनाडु, कोरिंगा ऑफ आंध्रा, कृष्णा, भीतरकनिका महानदी डेल्टा ऑफ उड़ीसा, सुंदरवन ऑफ वेस्ट बंगाल, अंडमान एंड निकोबार यूनियन टेरिटरी, लक्षद्वीप यूनियन टेरिटरी, ये गाइस आपके पास इंपॉर्टेंट रीजन्स दिख रही हैं। दादरा एंड नगर हवेली का क्षेत्र, गल्फ ऑफ खंबात का रीजन, गल्फ ऑफ कच्छ का रीजन, इसे आप पहले गल्फ ऑफ कैम्बे बोलते थे, आप गल्फ ऑफ खंबात। मेरे प्यारे दोस्तों, आप इसे मैप में आपके पास जो एटलस है आप उसे जरूर देखें। कई बार प्रीलिम्स में विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच्ड या मैच द फॉलोइंग के रूप में क्वेश्चन बन सकता है। मेरे प्यारे दोस्तों, सो मैंग्रोव कवर की बात हो रही थी, हमने वेस्ट बंगाल को रिवाइज कर लिया। हमने वर्ल्ड के इस मैंग्रोव का 40%, वर्ल्ड के मैंग्रोव का, ठीक, साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया में 40% का होना और 3% इंडिया के पास साउथ एशिया के मैंग्रोव पे होने वाली बात आपसे कर ली है। आप सुंदर वन को देख रहे हो, ठीक, चर्चा होगी आपसे कि क्यों आप इस वर्ल्ड के लार्जेस्ट डेल्टा को सुंदर वन बोलते हो। ठीक, यू न मू फेरो आपके लिए हम लोगों ने चलाए हैं कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स। आइए इसके पारिस्थितिक अनुकूलन की बात करते हैं। कंडीशंस रिक्वायर्ड में जितना बुरा आप सोच सकते हो, हाई टेम्परेचर, हाई सैलिनिटी, मडी कंडीशन, वाटर लॉक कंडीशन, इंटेंस करंट, ओशनिक करेंट्स, इन सारी कठोर दशाओं में ये उग पा रही हैं क्योंकि इनके पास खास किस्म के पारिस्थितिक अनुकूलन है, स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ इकोलॉजिकल एडेप्टेशंस हैं। हैव अ लुक ऑन स्क्रीन गाइस। टैप रूट सिस्टम, जब रूट सिस्टम जड़ में जाएगा
आप उसे बोलोगे पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक। और जड़ के मिट्टी में जा रहा है रूट, लाइट से दूर जा रहा है, तो आप बोलोगे निगेटिवली फोटोट्रॉपिक। इस बात को समझने से पहले जरा आप यहां गौर फरमाएं, लिसन वेरी केयरफुली। अगर ये लैंड है, अगर ये रूट सिस्टम है, क्या बोलेंगे? टैप रूट सिस्टम। बहुत ध्यान सुनिएगा, टैप रूट सिस्टम कंसेप्ट समझिए, फिर आपसे चर्चा होगी। ठीक, कहां ग्रो कर रहा है? मरीन इकोसिस्टम के लिटोरल जोन में, कॉन्टिनेंटल शेल्फ के ऊपर, जहां पे वाटर की प्रॉपर लॉगिंग है। ये सॉयल का सरफेस है, सॉयल सरफेस। ऑलवेज सॉयल में क्या होगा? ऑलवेज सॉयल में जितनी ज्यादा हाइड्रेशन, जितनी सॉयल में पानी का जमाव ज्यादा होगा, सॉयल हाइड्रेशन ज्यादा होगा, ऑलवेज सॉयल की एयरेशन कम होगी। लेस वैल्यू ऑफ सॉयल एयरेशन, ये दोनों आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। सॉयल हाइड्रेशन ज्यादा है, यानी कि सॉयल एयरेशन कम है, यानी कि सॉयल में एनएरोबिक कंडीशन है, क्योंकि पोर स्पेस के बीच में, जो सॉयल पार्टिकल्स के बीच में पोर स्पेस है, या तो उस पोर स्पेस में एयर ज्यादा हो जाए, या तो वहां पे वाटर ज्यादा हो जाए। अगर एयर ज्यादा होगा तो सैंडी सॉयल का केस, डेजर्ट का सॉयल का केस, आपसे बात हुई है इन डेजर्ट बायोम। फाइन। सो इफ इन सॉयल more and more aeration, less hydration, sandy soil, hot deserts, और अगर सॉइल में पानी का जमाव ज्यादा है, वाटर लॉगिंग ज्यादा है, दैट मीन्स एयर कम है, दैट मीन्स एनएरोबिक कंडीशन। इस लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में जड़ों को बेचैनी हुई। शब्दों को ध्यान सुनेंगे, इमोशनल नहीं होंगे। जड़ों ने कहा जुल्म बर्दाश्त नहीं करेंगे, भावुक नहीं होंगे, हो भी गए तो क्या, दिल ही तो है। और ये चीरते हुए ऊपर आ गई, ऊपर आ गई। है ना अजीब सी बात? रूट्स आर कमिंग अप। ऐसे जड़ जो ऊपर आ गई लाइट की तरफ, आप इसे बोलोगे पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक। ग्रेविटी से दूर आप बोलोगे निगेटिवली जियोट्रॉपिक। पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक एंड नेगेटिवली जियोट्रॉपिक। मेन रूट सिस्टम जड़ की तरफ, सॉइल की तरफ, आप इसे बोलोगे पॉजिटिवली जियो, और बोलोगे निगेटिवली फोटो। पॉजिटिवली जियो और निगेटिवली फोटो। फाइन। एनएरोबिक कंडीशन, टैप रूट सिस्टम। सॉयल हाइड्रेशन ज्यादा है तो सॉयल में एरेशन कम है। ठीक, आइए इन बातों को और समझें। टैप रूट सिस्टम न्यूट्रिएंट और वाटर के एब्जॉर्बेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत ध्यान से सुनिएगा। आज हम कंसेप्ट करेंगे 100% क्लियर। लिसन वेरी केयरफुली। क्वेश्चन इज, ऐसे जड़ों को आप बोलोगे न्यूमेटो, PNEUMATO फोर्स। फोर्स आर द रूट्स, ये जड़ है। इन जड़ों पे फॉर प्रॉपर गैसेस एक्सचेंज, ये जो पोर्स हैं, ये जो छिद्र हैं, पोर्स आर कॉल्ड एज न्यूमैटोथोड, PTHODES, न्यूमैटोथोड्स। न्यूमैटोथोड्स आर द पोर्स, ये पोर्स हैं, दे आर द पोर्स।
न्यूमेटोफोर्स आर द रूट्स, फोर्स आर द रूट्स, थॉट्स आर द पोर्स। आप इसे न्यूमेटोथॉट्स को क्या बोलोगे? पोर्स बोलोगे। क्या इतनी बात क्लियर हो रही है? यस और नो? लेट मी नो। इन सॉइल एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन ज्यादा है, ठीक, लेकिन सॉइल में सैलिनिटी की वैल्यू हाई है। गाइस, बहुत सारे कंसेप्ट्स का लिंकेज हो रहा है, आप बहुत ध्यान से सुनिएगा स्पष्ट रूप से। ऑलवेज वाटर की मूवमेंट कहां से कहां होंगी? लो सॉल्यूट से हाई सॉल्यूट की तरफ, हाई सॉल्वेंट से लो सॉल्वेंट की तरफ, हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल की तरफ। क्लियर? ऑलवेज वाटर की मूवमेंट हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल, मतलब सॉइल में सैलिनिटी ज्यादा है, लवणता ज्यादा है, सॉल्ट ज्यादा है। इसी कारण से जो मृदा में जल उपलब्ध है, वाटर प्रेजेंट इन द सॉइल इज नॉट अवेलेबल टू वेजिटेशन, ये वनस्पतियों के लिए उपलब्ध नहीं है ना? अजीब सी बात। तो ऐसे कंडीशन को बोलेंगे कार्यकी रूप से शुष्क मृदा, फिजियोलॉजिकली ड्राई कंडीशन। In case of physiologically dry condition, water present in the soil is not available for vegetations. ये वनस्पतियों के लिए उपलब्ध नहीं है। क्लियर? क्या हम इतनी बात समझ पा रहे हैं? यस और नो माय डियर फ्रेंड्स? नाउ लिसन वेरी वेरी केयरफुली, बहुत स्पष्ट रूप से सुनेंगे। कितनी बार ऐसा होगा जैसे कि सैंडी सॉइल, डेजर्ट सॉइल है, सॉइल में वाटर प्रेजेंट नहीं है, इसे आप बोलोगे भौतिकी रूप से शुष्क, फिजिकली ड्राई कंडीशन। क्या बोलोगे? फिजिकली ड्राई कंडीशन। कब? व्हेन वाटर इज नॉट प्रेजेंट इन द सॉइल। क्या बोलेंगे? फिजिकली ड्राई कंडीशन। माय डियर फ्रेंड्स, आइए इन बातों को और समझते हैं। Have a look on screen. अब सारी बात आपको समझ में आएंगी। Mangroves have root system other than main tap root system. मेन टैप सॉइल के अंदर गया था, आपने इसे कहा पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक, लाइट से दूर नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक, ठीक, सच एज स्टिल्ट रूट सिस्टम, जो मैकेनिकल सपोर्ट दे रहा है, कॉल्ड एज न्यूमेटोफोर्स। लाइट की तरफ आई पॉजिटिवली फोटो, सॉइल से दूर गई नेगेटिवली जियो, खास किस्म के पोर्स न्यूमेटोफोर्स, न्यूमेटोथोर्स, जड़ को बोलेंगे, ठीक। न्यूमेटोफोर्स आर पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक एंड नेगेटिवली जियोट्रॉपिक। लाइट की तरफ जा रही है पॉजिटिवली फोटो, सॉइल से दूर जा रही है नेगेटिवली जियो। क्या होंगी? ये कराएंगी प्रॉपर गैसेस एक्सचेंज, ये कराएंगी प्रॉपर एयरेशन। क्या होगा? प्रॉब्लम ऑफ एनएरोबिक कंडीशन को वनस्पतियां ओवरकम कर पाएंगी, दे विल ओवरकम एनएरोबिक कंडीशन, और इस तरह कठोर दशाओं में भी ये प्रॉपरली ग्रो कर पाएंगी। क्या गाइस आप इतनी बात समझ पा रहे हो? हैव अ लुक ऑन स्क्रीन। सो मैंग्रोव एक सिंगल जेनेटिक ग्रुप नहीं है, ये एक कलेक्टिव टर्म है given to group of vegetations consist of herbs, shrubs and tree. क्यों ग्रो कर पा रही? क्योंकि इसके पास खास किस्म के अनुकूलन है। न्यूमेटोफोर्स फॉर प्रॉपर एरेशन, और उनमें जो पोर्स हैं उन पोर्स को हमने कहा सी न्यूमेटोफोर्स है पोर्स फॉर प्रॉपर एरेशन, और आप ऐसे पोर्स को क्या बोलोगे? सच पोर्स आर कॉल्ड एज न्यूमेटोथोर्स। गाइस ये तो बिल्कुल याद ही हो गया। यूनिक फीचर ऑफ स्टिल्ट रूट, एडवेंटिशियस रूट इमर्ज फ्रॉम द मेन
ट्रंक ऑफ ट्री, ताकि वो इसे इरोजन से बचा पाए, इसे मैकेनिकल सपोर्ट दे पाए। कौन? एडवेंटिशियस रूट्स, जो अदर देन रूट सिस्टम से उगती हैं, ग्रो करती हैं और इसे मैकेनिकल सपोर्ट दे रही हैं। ये कुछ पॉपुलर वैरायटी ऑफ मैंग्रोव्स के नाम आपको स्क्रीन पे गाइस दिख रहा है, ध्यान सुनेंगे आप। अबिसिनिया की 2 जाति, राइजोफोरा की 2 स्पीसीज आपको दिख रही हैं। लिसन वेरी केयरफुली। राइजोफोरा की कौन सी स्पीसीज? हमने कहा भाई राइजोफोरा एपिकुलेटा एंड राइजोफोरा म्यूक्रोनेटा। अजीब अजीब से नाम आपको दिख रहे हैं। अबिसिनिया ऑफिसिनालिस, अबिसिनिया मेरिना। जितने लोग बॉटनी बैकग्राउंड से हैं वो इन नामों से रूबरू हैं, इन नामों से फैमिलियर हैं, ठीक। बाकी आप लोग भी जान जाओगे, हैव अ लुक ऑन स्क्रीन। सो माय डियर फ्रेंड्स, क्या है वीवी पेरी? एक हमने बात करी आपसे न्यूमेटोफोर्स की, बात करी आपसे न्यूमेटोथोर्स की, अब चर्चा करेंगे आपसे वीवी पेरी की। है ना अजीब सी बात? मैंने आपको बताया क्या है फिजिकली ड्राई कंडीशन। आपसे बात हुई गाइस क्या है फिजियोलॉजिकली ड्राई कंडीशन। फिजिकली ड्राई कंडीशन में सॉइल में वाटर नहीं है। फिजियोलॉजिकली में बिकॉज ऑफ हाई सैलिनिटी जो वाटर सॉइल में प्रेजेंट है वो वेजिटेशंस के लिए उपलब्ध नहीं है। क्वेश्चन इज व्हाट इज वीवी पेरी? पेड़ों पे फल लगा है तो ही बीजों का अंकुरण हो गया। जर्मिनेशन ऑफ सीड्स when fruits are attached to mother plant. Germination of seeds when fruits are attached to mother plant, इसे आप वीवी पेरी बोलोगे। इससे क्या होगा? बाकी पेड़ों की तरह, बाकी फलों की तरह इनके पास इतना टाइम नहीं है कि पेड़ों से फल टपके, फल सड़े, बीज फूटे और पौधा अंकुरित हो। इतना इनके पास समय नहीं है। यहां पे क्या है, रेडीमेड जर्मिनेट करा के अगर 100 बीज टपकेंगे तो 70-80 को टाइड्स, वेव्स, करेंट्स लेकर चली जाएंगी। 10, 15, 20 ही वहां सरवाइव कर पाएंगे। और इस कदर इट इज वन ऑफ मैकेनिज्म टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। Germination of seeds occur when fruits are attached to mother plant. इसे आप क्या बोलते हो? वीवी पेरी। It is one of mechanism to conserve biodiversity. Leaves are with aqueous tissue, salt glands and glandular hairs. इससे क्या होगा? वो एक्सेस सॉल्ट को सिक्रीट करेंगी ताकि जो सॉल्ट इनटेक बॉडी में हुई है वो एक्सेस सॉल्ट को अपने बॉडी से एक्सक्रीट आउट, उत्सर्जित कर पाए, सो दैट दे कैन सर्वाइव अंडर एक्सट्रीम सेलाइन कंडीशन। ये एक्सट्रीम सेलाइन कंडीशन में सर्वाइव कर पाए इसलिए। सो इन ऑर्डर टू एक्सक्रीट एक्सेस सॉल्ट सो दैट दे कैन सर्वाइव अंडर एक्सट्रीम सेलाइन कंडीशंस। कितनी बात हुई? यूनिक फीचर ऑफ वीवी पेरी। कितनी बात हुई? फिजियोलॉजिकली ड्राई कंडीशन, फिजिकली ड्राई कंडीशन, न्यूमेटोफोर्स, न्यूमेटोथोर्स, ये सारी बातें आपसे हुई। है ना अजीब सी बात? वाटर के लॉग होने के बावजूद, पानी के जमाव होने के बावजूद भी इनके पास मरुस्थली अनुकूलन है, जीरो फिटिक कंडीशंस है, इवन इफ दे आर ग्रोइंग अंडर फिजियोलॉजिकली ड्राई कंडीशन। इसमें क्या होगा? अंडर फिजियोलॉजिकली ड्राई कंडीशन वाटर इज प्रेजेंट इन द सॉइल बट ड्यू टू नॉन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट वाटर इज नॉट अवेलेबल टू वेजिटेशन।
बताया था आपको, अभी समझाया था आपको मैंने डायग्राम ड्रॉ करके, क्योंकि सॉल्ट कंटेंट इन द सॉइल इज हाई, है ना। स्पष्ट रूप से हमने इस बात को समझा कि हाई सैलिनिटी ही रिस्पॉन्सिबल है कि मैंग्रोव वनस्पतियों में सॉइल में जो वाटर प्रेजेंट है वो वनस्पतियों के लिए उपलब्ध नहीं है और उनके पास मरुस्थलीय अनुकूलन जीरोफिटिक कंडीशंस हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आप 5 जीरोफिटिक कंडीशंस मैंने आपको डेजर्ट बायोम में जबरदस्त पढ़ाया था। 5 जीरोफिटिक कंडीशंस के नाम लिखें आप। प्लीज डू राइट इन कमेंट सेक्शन नेम ऑफ 5 जीरोफिटिक एडेप्टेशंस। मैं आपका कमेंट देख रहा हूं। क्या आपको थिक क्यूटिकल, वैक्सी कंपोनेंट, एलिलोपैथी रिलीज ऑफ केमिकल्स, यूनिफॉर्म डिस्पर्जन, संकिन स्टोमेटा, स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा, क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म, इस तरह के जबरदस्त पॉइंट्स आपको याद नहीं आ रहे ना? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड्स इन ऑर्डर टू मेक अ लिंकेज कोरिलेशन। ऑलवेज वाटर की टेंडेंसी है टू मूव फ्रॉम हाई वाटर पोटेंशियल। हाई वाटर पोटेंशियल का मतलब है कि लो सॉल्यूट, लो सॉल्यूट का मतलब है हाई सॉल्वेंट। एक ही बात को 3 अंदाज में मैंने बयां किया है ताकि कोई सी बात आपको समझ में आ जाए। ऑलवेज वाटर की टेंडेंसी है कि वो हाई वाटर पोटेंशियल से लो की तरफ मूव करे, या लो सॉल्यूट से हाई सॉल्यूट की तरफ, या हाई सॉल्वेंट से लो सॉल्वेंट की तरफ। क्लियर? सो गाइस, यानी बिकॉज ऑफ हाई सॉल्ट कंटेंट जो वाटर सॉइल में प्रेजेंट है दैट इज नॉट अवेलेबल टू वेजिटेशंस। अजीब सी बात है, तभी इसके पास मरुस्थलीय अनुकूलन है, जीरोफिटिक एडेप्टेशंस हैं। बात वाटर पोटेंशियल की आपसे हो चुकी है। आइए आगे समझते हैं गाइस। रूट सिस्टम ऑफ मैंग्रोव्स प्रोटेक्ट कोस्टल एरिया फ्रॉम एडवर्स इफेक्ट ऑफ oceanic currents, tides, cyclone, and thus responsible for conservation of habitats of marine species. इमोशनल मत होना। कई समुद्री जंतुओं का मैंग्रोव हॉनीमून स्पॉट है, ब्रीडिंग ग्राउंड है, रहेंगे पानी में, आके बच्चे पैदा करेंगे, ब्रीड करेंगे रीजन ऑफ मैंग्रोव, और एडल्ट पानी में लौट जाएंगे। बच्चे जब बड़े होंगे तो ढूंढते ढूंढते, ठीक, कहाँ हो मम्मी, कहाँ हो पापा, मिल गई मम्मी, पूछ लिया कौन है पापा, कहाँ है पापा। दैट मीन्स हैबिटेट लॉस और फ्रेगमेंटेशन मैंग्रोव के प्रोटेक्शन के कारण कम हुआ तो बायोडाइवर्सिटी की कंजर्वेशन ज्यादा हुई। हमें याद है आर्थर और विल्सन की बायोजियोग्राफिक प्रिंसिपल, 1/10 लॉस ऑफ हैबिटेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर 1/10 आवासीय क्षेत्र का ह्रास, लॉस ऑफ 1/2 बायोडाइवर्सिटी। सो माय डियर फ्रेंड्स, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे समझते हैं। इट बिहेव्स एज शेल्टर, सुटेबल ब्रीडिंग ग्राउंड, हॉनीमून स्पॉट किनके लिए? ऑयस्टर्स, क्रैब्स, large fishes and various marine organisms, and thus it helps in conservation of marine biodiversity. समुद्री जैव विविधता के संरक्षण में अत्यधिक महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। तभी तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज ने 2010 से स्टार्ट किया है मैंग्रोव कंजर्वेशन प्रोग्राम एज अ पार्ट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मरीन बायोडाइवर्सिटी। ठीक, सो गाइस, साइक्लोन से, ओशनिक करंट से, टाइड से कोस्टल एरियाज का हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन लॉस को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है और रिस्पॉन्सिबल है फॉर प्रोवाइडिंग ब्रीडिंग ग्राउंड, हैबिटेट फॉर नंबर ऑफ स्पीसीज, और फिर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। हमने बात की, अगर इंडिया की बात करूं सो बे ऑफ बंगाल, गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ खंबात, गल्फ ऑफ कच्छ, डेल्टाज एंड एस्चुरीज ऑफ रिवर। मुझे आप 2 और 3 डेल्टाज अभी मैंने आपको मैप में दिखाया था, उनका नाम लिख के मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। ठीक, सिंगल लार्जेस्ट की बात करूं, सुंदरबन इज हैविंग सिंगल लार्जेस्ट ब्लॉक ऑफ टाइडल
हेलोफिटिक मैंग्रोव नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल्सो इन द वर्ल्ड, क्योंकि इसके पास वेरियस स्पाइसीज ऑफ वेरियस जातियां हैं राइजोफोरा की। मैंने आपको राइजोफोरा की 2 जातियां दिखाई हैं। इस राइजोफोरा को आप लोकली सुंदरी बोलते हो और इसीलिए इस वन का नाम पड़ा सुंदर वन, क्योंकि यहां मिलती सुंदरियां हैं, सुंदरिया पेड़ है, राइजोफोरा है, कुछ और नहीं है। सोनेरेशिया नाइफा स्पीसीज, दे आर ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड्स। सो चर्चा हुई आपसे साउथ एशिया के मैंग्रोव की, बात हुई आपसे कि सुंदरवन किन किन कारणों से मशहूर है। फॉर किंग क्रैब, क्रोकोडाइल्स, रॉयल बंगाल टाइगर, गैंजेटिक डॉल्फिन, ग्रीन टर्टल। सो सुंदरवन इज फेमस फॉर किंग क्रैब। डॉल्फिन को आपने घोषित किया है नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया। ये आपको झमाझम ग्रीन टर्टल दिख रहा है, किंग क्रैब दिख रहा है, रॉयल बंगाल टाइगर आपको दिख रहा है। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको इन सब की IUCN कैटेगरी पता लगानी है। जब मैं बायोडाइवर्सिटी की क्लास में आऊंगा तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक। सो बात हुई कि आपको इनके IUCN कैटेगरी के बारे में चर्चा करनी है, और जब मैं आपसे सेशन लूंगा बायोडाइवर्सिटी की बहुत डिटेल में, तो पिछले 2 साल में जितनी स्पीसीज न्यूज में है मैं उनके बारे में आपसे बातें करूंगा। मैंग्रोव्स ऑफ भितरकनिका उड़ीसा सेकेंड लार्जेस्ट ऑफ इंडियन कॉन्टिनेंट, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, एंड इट हैज हाई वैल्यू ऑफ जेनेटिक एंड स्पीसीज डाइवर्सिटी। ये आपको भितरकनिका उड़ीसा की बात दिख रही है। गाइस, मैंग्रोव स्वैम्स आर फाउंड इन इंटरटाइडल मड फ्लैट। अभी मैंने आपसे डेल्टा की बात की थी, गोदावरी डेल्टा और कृष्णा डेल्टा, यहां पे आपने मैप में देखा भी था। गाइस, आपसे बात हो रही क्या लक्षद्वीप के पास मैंग्रोव है, यस और नो। क्या अंडमान निकोबार के पास मैंग्रोव है, यस और नो। इंडिया के किस राज्य के पास सेकेंड लार्जेस्ट मैंग्रोव है, और इंडिया के किस राज्य के पास सिंगल लार्जेस्ट मैंग्रोव है। सारे सवालों के झमाझम आंसर आप कमेंट सेक्शन में गाइस लिखकर बताएं। आइए इनके सिग्निफिकेंस की बात करते हैं। मैंग्रोव ऑफ पीचावरम तमिलनाडु आर अंडर हाई डिग्रेडेशन, चर्चा में है। क्यों भाई? बिकॉज ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ एक्वाकल्चर पॉन्ड एंड सॉल्ट पैन्स। कई स्पीसीज सोनेरेशिया, करापा, ब्रुगेरिया, इनके पास एक खास किस्म के रूट्स हैं कॉल्ड एज नी रूट्स फॉर प्रॉपर एरेशन। सो दे हैव नी रूट्स। ये आपको राइजोफोरा की स्पीसीज, आपको ब्रुगेरिया की स्पीसीज, आपको एविसिनिया की स्पीसीज आपको दिख रही है। कैसे कोस्टल एरिया को ये प्रोटेक्ट कर रही है और यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी की कंजर्वेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। कार्बन सिक्विस्ट्रेशन, ऐसे कार्बन एटमॉस्फेयर से CO2 को लेंगी और अपने बॉडी में फिक्स करेंगी। कंजर्वेशन ऑफ नंबर ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज। मैंग्रोव ऑफ उड़ीसा हर्टियरा स्पीसीज नाव बनाने में इस्तेमाल हो रहा है फॉर बोट मेकिंग। और सुंदरवन रिच सोर्स ऑफ हनी, फूलों में नेक्टर कंटेंट इज हाई, और यहां से हनी बना रही है। जितने फाइन क्वालिटीज के हनी देखोगे इंडिया में आप, ऑल गुड ब्रांड्स उस पर लिखा होगा ऑब्टेन्ड फ्रॉम सुंदरवंस, ध्यान दीजिएगा, ठीक। सो बात आपसे हुई सुंदरवन सिंगल लार्जेस्ट मैंग्रोव नॉट ओनली ऑफ इंडिया बट ऑफ एंटायर वर्ल्ड। कमेंट सेक्शन में गाइस 2 सवालों के जवाब दें। क्वेश्चन नंबर 1, सिंगल लार्जेस्ट कोरल रीफ ऑफ द वर्ल्ड। सिंगल लार्जेस्ट कोरल रीफ ऑफ द वर्ल्ड का आप नाम कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। हरी अप। क्वेश्चन नंबर 2, विच कंट्री हैज मैक्सिमम कोरल एरिया। यहां बात सारे टुकड़ों को जोड़ के हो रही है कि किसके पास सारे टुकड़ों को जोड़ के मैक्सिमम कोरल एरिया है। सिर्फ आपके पास
कोरल की बात हो रही है, 4 विकल्प हैं, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस, इंडिया। मैंने आपको पिछले क्लास में कोरल वाले सेशन में डिटेल में आपको समझाया था। क्लियर? आइए गाइस, हैव अ लुक। सम मैंग्रोव्स आर यूज्ड एज वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स लाइक एक्रोस्टाइकम स्पीसीज। इनके छाल टेनिन के रिच सोर्स हैं, जिसका इस्तेमाल करते हम लेदर इंडस्ट्री में। देयर पोटेंशियल लैंड बिल्डर, इनके रूट से कुछ केमिकल स्रावित होंगी, कुछ सेकेंडरी मेटाबोलाइट स्रावित होंगी, जो लार्जर सॉइल पार्टिकल्स को, कोर्सर सॉइल पार्टिकल्स को फाइनर सॉइल पार्टिकल्स में कन्वर्ट करेंगी, एंड दस दे आर प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन पीडोजेनेसिस सॉइल फॉर्मेशन। क्या हम ये बात समझ पा रहे हैं? आइए बातों को और समझते हैं गाइस, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। वेरियस टाइप ऑफ इकोलॉजिकल एडेप्टेशंस। मैं टर्म का नाम लूंगा, आप देखना आपके माइंड में कुछ आ रहा है। स्टिल्ट रूट, वीवी पेरी, न्यूमेटोफोर, न्यूमेटोथोड, फिजिकली ड्राई कंडीशन, फिजियोलॉजिकली ड्राई कंडीशन, मूवमेंट अकॉर्डिंग टू वाटर पोटेंशियल, हाई सैलिनिटी, हाई इकोलॉजिकल एम्पलीट्यूड, हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस स्टेबिलिटी, लो वैल्यू ऑफ रेजिलियंस स्टेबिलिटी, कंजर्वेशन ऑफ मरीन बायोडाइवर्सिटी, सुटेबल ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर नंबर ऑफ स्पीसीज। गाइस, आप देखना कि क्या ये मैच्ड है। क्या वेस्ट बंगाल के पास सुंदरवन है? क्या उड़ीसा के पास भीतरकनिका महानदी, सुवर्णरेखा, देवी धामरा, और उड़ीसा के पास मैंग्रोव जेनेटिक रिसोर्स सेंटर है, चिलिका है? क्या चिलिका आज भी मॉन्ट्रस रिकॉर्ड में है या बाहर आ चुका है? क्या आंध्र प्रदेश के पास कोरिंगा है? क्या आंध्र प्रदेश के पास गोदावरी है? क्या ये सारे के सारे मैच्ड हैं? यस और नो? क्या गाइस आंध्र प्रदेश के पास कृष्णा डेल्टा रीजन है? क्या पीचावरम, मुथुपेट, रामनाथ, पुलिकट, कजनोवेली ये तमिलनाडु के पास है, या इसमें कोई ऐसा है जो मैच्ड नहीं है? अंडमान निकोबार के पास क्या नॉर्थ अंडमान निकोबार है? क्या केरला के पास वेम्बनाड और कन्नौर है इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ केरला? यस गाइस, ये सारी के सारी मैच्ड हैं। आप मैं साइड हो जा रहा हूं, आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बाद में। दिस इज योर SST। जब मैं स्क्रीन से साइड हो जाऊं, दैट मीन्स मैं चाहता हूं कि आप स्क्रीनशॉट ले पाए। क्या गाइस ये आपको साफ साफ दिख रहा है? आप कमेंट सेक्शन में लिखना कि कारवार कहां पे है। ठीक, कमेंट सेक्शन में लिखना कि रत्नागिरी कहां पे है। कमेंट सेक्शन में लिखना गल्फ ऑफ कच्छ और गल्फ ऑफ खंभात कहां पे है। क्या ये मैच्ड है? इन सारे रीजन्स को आपको ढूंढना है। गाइस, कितनी स्पीसीज आपको कहां का दिख रही है? वेस्ट बंगाल के पास, उड़ीसा के पास मोर नंबर ऑफ स्पीसीज, 34 स्पीसीज। तभी मैंने पीछे कहा था कि जेनेटिक डाइवर्सिटी ज़्यादा है, जातीय विविधता यहाँ पे ज़्यादा है, बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा है, जैव विविधता यहाँ पे ज़्यादा है। गाइस, क्वेश्चन आपके लिए है। ठीक, इस क्वेश्चन की चर्चा मैं आपसे करूंगा नेक्स्ट क्लास में। इन नेक्स्ट क्लास, लिसन वेरी वेरी केयरफुली माय डियर फ्रेंड्स, इन नेक्स्ट क्लास आई विल डिस्कस कौन कौन सी गवर्नमेंट की स्कीम रिस्पॉन्सिबल है फॉर कंजर्वेशन ऑफ मैंग्रोव्स, और कौन कौन सी हमारी केस स्टडीज है जो वेरी इंपॉर्टेंट सो फार मैंग्रोव कंजर्वेशन इज कंसर्न,
और फिर हम इस क्वेश्चन पे आएंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, हम मंडे से फ्राइडे इस सीरीज को रन करेंगे। आप ये बिल्कुल मत सोचना कि मैं आपका साथ छोड़ूंगा, लेकिन गाइस, फॉर योर कंप्लीट सॉल्यूशन, फॉर योर OSS वन स्टॉप सॉल्यूशन, बट ऑब्वियस बैचेस स्टार्ट हो चुकी हैं और आप प्लस कोर्स जरूर ज्वाइन करें और अपना कोड ऑफ सक्सेस, कोड ऑफ डिस्काउंट, कोड ऑफ डिटर्मिनेशन, अजीत लाइव मैजिकल कोड जरूर इस्तेमाल करें। और अभी तक अगर आप मुझसे नहीं जुड़े हो तो t.me/अजीत लाइव, अजीत तिवारी सर @जनरल स्टडीज, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। आप इसे जरूर ज्वाइन कर लें ताकि आपको सारी लिंक्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती रहे। आप अपना बहुत ख्याल रखें। एक बार फिर से आपको गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल। अगर आप मेरे हार्ड वर्क को अप्रिशिएट कर पा रहे हैं, आप देख रहे हो गाइस, इस तरह के कंसेप्ट्स आपको बुक्स में नहीं मिलनी है। अगर फ्री कोर्सेज का ये लेवल है, यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट विल बी द लेवल ऑफ द पेड कोर्सेज। ओके, कैसे आपको 1-to-1 प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा। सो गॉड ब्लेस यू ऑल, सी यू सून इन माई प्लस कोर्सेज, जो 1 Feb से मेरा इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट हो रहा है। सो सी यू गाइज, लेट्स क्रैक इट। लव यू ऑल, बाय बाय।